गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है धर्म, इन इंग्लिश रिलीजन। धर्म क्या है? जब मानव की उत्पत्ति हुई तो न उसे जादू का ज्ञान था न धर्म का ज्ञान था। प्रारंभ में मानव को अनेक प्राकृतिक आपदाओं जैसे आंधी, तूफान, बारिश, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी आदि का सामना करना पड़ा। तो मानव डर गया और मानव ने इनसे निपटने के लिए कुछ क्रियाओं का आविष्कार किया। वो क्रियाएं जादू कहलाती। कुछ समय तक तो वो जादू के माध्यम से इन प्राकृतिक क्रियाओं पर या प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण पा लेता था, लेकिन बाद में वो नियंत्रित नहीं रख सका इन प्राकृतिक आपदाओं से अपने आप को। तो उसका विश्वास ऐसी शक्ति पर बढ़ा जो मानव से श्रेष्ठ है, जिसे मानव ने नहीं देखा है। तो इस तरह से धर्म की उत्पत्ति हुई। पहले जादू की उत्पत्ति हुई, जब जादू फैल हो गया तो धर्म की उत्पत्ति हुई। अब धर्म की परिभाषा अलग अलग विचारकों ने अलग अलग दी है। जैसे एडवर्ड टायलर ने बताया कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। एडवर्ड टायलर ने क्या बताया कि धर्म जो है वो आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, जिसे हमारा मन, मस्तिष्क, हृदय मानता है, जो ध्यान में लीन रहते हैं। तो ऐसी जो शक्ति है जिसे प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान लगाना पड़ता है, मन मस्तिष्क पर नियंत्रण रखना पड़ता है। ऐसी शक्ति जो है वो आध्यात्मिक शक्ति कहलाती है। और आध्यात्मिक शक्ति में ही विश्वास को एडवर्ड टायलर ने धर्म बताया। अगली परिभाषा दी है हॉबल ने कि धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है, जिसमें आत्मावाद और मानववाद दोनों सम्मिलित है। तो हॉबल ने क्या बताया कि धर्म जो है वो अलौकिक शक्ति में विश्वास है, जिसमें आत्मावाद और मानववाद दोनों ही शामिल है। अगली परिभाषा जॉनसन ने दी है कि धर्म कम या अधिक मात्रा में अलौकिक शक्तियों, तत्वों तथा आत्मा से संबंधित विश्वासों और आचरणों की एक संगठित व्यवस्था है। तो जॉनसन ने क्या बताया कि या तो ज्यादा मात्रा में या कम मात्रा में अलौकिक शक्ति पर विश्वास या आत्मा पर विश्वास जो है वो धर्म है। अब आते हैं धर्म की विशेषताओं पर कि धर्म की विशेषताएं क्या होती है। धर्म की विशेषताएं इस प्रकार है कि सबसे पहले अलौकिक शक्ति में विश्वास। अलौकिक शक्ति क्या होती है? एक ऐसी शक्ति जिसे हमने देखा नहीं है, जो इस लोक की नहीं है, इस लोक से परे है, हमसे श्रेष्ठ है। ऐसी शक्ति अलौकिक शक्ति कहलाती है। और इसी अलौकिक शक्ति में विश्वास को धर्म कहा गया है। तो धर्म की सबसे पहली विशेषता है अलौकिक शक्ति में विश्वास। दूसरा है धार्मिक क्रियाएं। कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई भी धर्म हो, उस धर्म में अनेक क्रियाएं होती है जो धार्मिक क्रियाएं कहलाती है। तीसरा है पवित्रता की धारणा। धर्म में पवित्रता की धारणा बहुत ही जरूरी है। जैसे पूजा पाठ करने से पूर्व स्नान कर लेना, या जगह को शुद्ध बनाने के लिए गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। तो पवित्र होना बहुत जरूरी है।
जैसे नवरात्रि में कहते हैं कि चमड़े को हाथ नहीं लगाना या ऐसी वस्तुओं को नहीं छूना जो अपवित्र हो। तो धर्म में पवित्रता बहुत ही जरूरी है। चौथी विशेषता है भावनात्मक एवं मानसिक पक्ष। हमारी भावनाएं जो है वो धर्म के प्रति होती है और हमारा मस्तिष्क भी कहता है कि हमसे श्रेष्ठ कोई शक्ति है। तो जब तक भावनात्मक और मानसिक पक्ष धर्म के पक्ष में नहीं हो जाता तब तक धर्म की स्थापना नहीं होती। तो मानसिक और भावनात्मक आधार जो है वो धर्म के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पांचवा है प्रार्थना, पूजा, आराधना। हर धर्म में प्रार्थना, पूजा और आराधना होती है। जैसे हिंदू धर्म में प्रार्थना होती है, पूजा होती है, दीपक किया जाता है, धूप बत्ती किए जाते हैं। क्रिश्चियन धर्म में मोमबत्ती लगाई जाती है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग पूजा करने के ढंग होते हैं। ईश्वर से प्रार्थना की जाती है, देवी देवताओं से प्रार्थना की जाती है कि हमें सुरक्षित रखें, हम पर कोई कठिनाई आने न दे, हम पर कोई आंच न आने दे। और छठे विशेषता है तर्क का अभाव। धर्म में तर्क जो है, मानसिक तर्क या वैज्ञानिक तर्क जो है वो नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, जैसे समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन में एक तरफ देवी, मेरे कहने का मतलब देवता थे, एक तरफ राक्षस थे। तो समुद्र मंथन हुआ तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया और देवताओं को अमृत पिलाया। तो एक राक्षस देवता का रूप बनाकर देवताओं के बीच में जाकर बैठ गया और उसने अमृत का पान पी लिया। जब भगवान विष्णु को पता चला तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस की गर्दन उड़ा दी। तो चूंकि राक्षस जो था वो अमृत पी चुका था, तो सर जो है वो राहु के नाम से जाना जाता है और धड़ जो है वो केतु के नाम से जाना जाता है। जबकि वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि न तो राहु का आकार सर के जैसा है, न धड़ केतु के जैसा है, लेकिन धर्म इस धारणा को मानता है। तो तर्क का अभाव होता है, तर्क धर्म में नहीं दिया जाता। धर्म में विश्वास होता है, आराधना होती है, पूजा पाठ होती है, पवित्रता होती है, लेकिन तर्क नहीं होता। जो विश्वास होता है वही धर्म होता है। तो ये थी धर्म के बारे में कुछ जानकारी और उसकी विशेषताएं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।